गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आपका क्लास ऑफलाइन नहीं चलवा रहा है, तो हम लोगों ने आपका क्लास न मिस हो इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है। इसमें हम कक्षा 9 का विज्ञान लेकर के आए हैं, आपके टीचर विज्ञान के भौतिक विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर आपका है गति। गति किसे कहते हैं, पाठ के हिसाब से चला जाए। गति क्या होता है? यदि किसी वस्तु में समय के साथ स्थान का परिवर्तन होता है तो वस्तु गत्यावस्था में कहलाती है। इसके बाद विरामावस्था। यदि वस्तु में समय के साथ स्थान परिवर्तित नहीं होता है तो वस्तु को हम विराम वस्तु कहते हैं। गति क्या होता है भाई? समय के साथ स्थान परिवर्तन होता है। विराम क्या होता है? समय के साथ स्थान परिवर्तन। समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं होता है। यह विराम अवस्था कहलाती है। आप विराम करते हैं। इसके अंतर्गत हेडिंग आपका आता है नंबर 1, दूरी किसे कहते हैं। दूरी क्या होता है? दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी। इसमें एक चीज छूट रहा है आपका, सदिश और अदिश राशियां। इसके बारे में ही पहले बताते हैं, दूरी बता दिए हैं आपको। भौतिक राशियां दो है, एक सदिश राशियां है, एक अदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि। सदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, संवेग, विस्थापन etc। इसके बाद अदिश राशियां आता है।
अदिश राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी हो गया, ताप हो गया, इत्यादि। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे दूरी, ताप इत्यादि। प्यारे बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा दूरी किसे कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जैसा कि हम बता भी चुके हैं। इसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसके बाद दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है भाई? अपने कॉपी में हम लोग दो खाना डालेंगे। एक तरफ लिखेंगे दूरी, दूसरे तरफ लिखेंगे विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं? गतिमान वस्तु द्वारा चली गई तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन, जिसके
के अंतर को विस्थापन कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं भाई? वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 दूरी वाले में, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसमें नंबर 2, यह एक सदिश राशि है। नंबर 3 दूरी वाले में, यह कभी शून्य नहीं हो सकता है। यह कभी शून्य नहीं हो सकता है। इसमें नंबर 3 आएंगे, यह ऋणात्मक, धनात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है। यह हमारा दूरी तथा विस्थापन में अंतर हो गया है।